हाय कहाँ चली गई हो? अस्सलामुअलैकुम गुरुजी। वालेकुम सलाम। ये अल्लाह ने महाजन के परिवार को देखो कितनी इज्जत दी है। नया जी आ गया हमारे परिवार में। ये पायल है चांद का टुकड़ा, ये मेरी चेला हो रही है। हाय मैं सदके, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि पायल हमारे परिवार में आ रही है। अब तुम मेरी गुराई लगी ना? हाँ। हाय कितनी सोहनी है तू गुराई। भाई कल से ये हमारे परिवार का बाकायदा हिस्सा बनेगी, कल इसकी चटाई होगी, है ना पायल? जी गुरुजी, मेरी जान कुर्बान, मैं कुर्बान, जैसे आपने कहना उसी में मेरी खुशी। सदके जाऊं मैं, सदके जाऊं। हाय कितनी फर्मा बरदार, कितनी मिठी है। पुत्र मैं तो चेला बनाती नहीं हूँ, मैं तो बेटियां बनाती हूँ। बेटियां पूछ लो इनसे। बस गुरुजी अब आपकी ये बेटी आ गई है ना, अब देखिएगा गुरु लाली के ही परिवार का नाम होगा। आए तेरी जुबान मुबारक हो। निजानी पायल के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आ। तू क्या मुंह देखती रहती है? हर वक्त बकरी पार्टीशन से पहले की हीरोइन बनी रहती है। चल। हर दुनिया की तरह इस दुनिया के भी अपने कानून हैं, और हर दुनिया की तरह इस दुनिया में भी कुछ कानून तोड़ने वाले हैं। ओए, और तुम्हारी अपनी छतों पे पानी खड़ा हुआ है। तुम तो बड़े लकी हो पारफीक, यहाँ से कितना शीशे की तरह साफ नजर आ रहा है। ये 3D शो है, मुफ्त में नहीं देखने दूंगा, पैसे लगेंगे। ओ पारफीक, ओए अपना खाते वाला रजिस्टर खोल ले। रोकना देखने दे। आज 4 आए हो, कल 8 आओगे और परसों 16। तो देख इसमें तुम्हारा ही फायदा है। कारोबार ना सिखा, मैंने मोहल्ले में बदनाम नहीं होना। दफा हो जाओ, और बदनाम कराओगे मुझे। चलो जाओ, दफा हो जाओ। बकवास बंद कर रहे अपनी। अच्छा जा रहे हैं। चल। मुझे कुछ नहीं पता, आज आप काम पर नहीं जाओगे। ओ नहीं नहीं, काम बहुत ज्यादा है। अब आप सही तो कह रही है, छुट्टी कर लो आज। ओ नहीं पुत्र, तुझे नहीं पता, कबाड़ खाने में बड़ा काम है, बड़ा खलारा पड़ा हुआ है, समेटना है मुझे जाके। हाँ तो कोई नहीं, मैं चली जाऊंगी। कहाँ चली जाऊंगी? अपने कबाड़ खाने, मुझे पता क्या करना है। और ज्यादा पागलों वाली बातें ना कर। 12 जमातें तुझे इसलिए पढ़ाई है कि तू जाके कबाड़ खाने का काम करे। अच्छा, मेरी जगह बेटा होता तो? तू भी मेरा बेटा ही है। लोग अच्छे नहीं है, तरह तरह की बातें बनाएंगे, और फिर कल को तुम दोनों की शादियां करनी है। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? हाँ, इन हालात में तो बड़ा कोई शहजादा गुलफाम आ जाना है हमारे लिए। मैं काम करूंगी तो हालात बेहतर हो सकते हैं हमारे। हाँ तो बेटा, काम करने से किसने मना किया है? करो काम, बच्चों को बुला के पढ़ाया करो ना घर में। मैं कोई नहीं पढ़ा रही बच्चों को, मुझे नहीं बनना मास्टरनी। हाँ, और कबाड़ का काम करके तो जैसे सिठानी बन जाओगी तुम। अब्बा मान जाओ ना, कह रही है तो कर लेने दो एक दफा इसको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मुन्नी है, आप कैसे हैं? जी मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। यकीनन। अपनी मिसेज को बुला दे जरा। क्यों? वो जी मैंने जिम खोला है ना, तो मुझे उनसे बात करनी है। आप खुद सिखाती हैं? जी जी, मैं ही हूँ इंस्ट्रक्टर। मेरा मतलब है कि आप कैसे करवाती हैं? जी वो तो डिपेंड करता है ना, हर बॉडी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, फिर अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ता है। मैंने उस दिन देखा था कि आप मशीनें लेकर आई थी। कोई ऐसी मशीन है जिससे मैं फिट रहूं और मजीद जवान हो जाऊं? मजीद जवान? वैसे आपने क्या करना है जी मजीद जवान लग के? वो ना, दरअसल मैं अभी कंवारा हूँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ भी एक खूबसूरत सी लड़की हो।
चुप करो तुम लोग। हाँ भाई, क्या पोजीशन है? उनमें से एक ने भागने की कोशिश की थी शाहजी, पुट्ठा लटकाया हुआ है। आगे आपके हुक्म का इंतजार है। क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? जो आपका हुक्म, आप बेहतर जानते हैं। शाहजी मैं तो कहता हूँ बहरामपुर की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, ओके हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा? नहीं मतलब जैसे वो हमारे इलाके पे कब्जा कर रहे हैं, हम उनके इलाके पे कब्जा कर लेते हैं। वो तो ठीक है, मगर उसके बाद क्या होगा? होना क्या है शाहजी, उनको पता तो चले ना कि हमने कुछ चूड़ियां थोड़ी पहनी हुई हैं। तुम उनकी जमीन पे कब्जा कर लोगे, फिर होगा क्या? भाई उनका होल्ड है, उनका इलाका है, कितनी देर कब्जा जमा के बैठोगे? तो फिर ऐसा करते हैं कि मैंने बहरामपुर से माल लेके गुजरना है, उसी ट्रक में उनकी लाशें लेके वहां फेंकाता हूँ, ये तो ठीक है, हैं? बिल्ले, जितना ध्यान तुम अपनी मूंछों पे देते हो, इतना अगर दिमाग पे दिया होता तो शायद कोई बात बन जाती। उनका इलाका है, वहां से हमारा करोड़ों का माल गुजरता है। एक दफा पंगा लोगे, वो रोजाना तंग करेंगे। वो अपने प्यादे मरवा के तुम्हारी रानी मारना चाहते हैं। तो फिर आप ही बता दें शाहजी क्या करना है। उनके बंदे वापस कर दो, बेहतर यही है। पर शाहजी आप ही तो कहते हैं कि उजरत और सजा अगर टाइम पे ना मिले तो कोई फायदा नहीं है, वो कोई तो सजा मिलनी चाहिए पलस्तर को। बेटा बात अच्छी नहीं है, मगर हकीकत यही है कि सजा कमजोर को दी जाती है और वो मौके पे दे देनी चाहिए। जो तुम कह रहे हो ना, वो सजा नहीं, वो बदला है, और बदला मौके पे नहीं दिया जाता। बदला लेने के लिए मौका बनाना पड़ता है। अपने बंदों से कहो आज हम बहरामपुर जा रहे हैं। फकीरा कहता था हर बड़ी जंग एक छोटे से वाक़ये से शुरू होती है, और वो वाक़या हो चुका था, मगर शाहजी जंग नहीं चाहते थे। ये कौन आ गया? अब्बा तू लेटर है, मैं देखती हूँ। अच्छा